अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आई मीन ऑर्गेनिक में कैसा है, इनऑर्गेनिक कैसा है, फिजिकल कैसा है। ठीक है, वो आप ऐसे नहीं कि हर बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नहीं। आप मान लो फर्स्ट बार आपने लेक्चर लिया, नोट्स लिखे एंड फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपकी मैक्सिमम चीजें नोट्स में कवर हो जाएगी, मैक्सिमम। बट फिर आप एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी और आपको कुछ चीज नहीं लगी, उसको आप वहां पे हाईलाइट कर दो या फिर आपके नोट्स में ऐड कर दो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपन एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बिना आई थिंक आपका नेट में स्कोर अच्छा नहीं आ सकता। आज अपन बात करेंगे केमिस्ट्री की। देखो, बायोलॉजी सबको पता है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 50% वेटेज उसका ही है। उसके अलावा भी अपनी एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें भी अच्छे नंबर आना, अच्छी रैंक आएगी अपनी उससे, एंड अपना अच्छा स्कोर आएगा। तो केमिस्ट्री में अपने को क्या पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180 में से 170 नंबर थे। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है केमिस्ट्री और किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, वो बताऊंगा बाद में। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन कि आपको क्या क्या बातों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज। तो बात करते हैं अपन पहली बात कि देखो, मेहनत सब करते हैं यार, मेहनत कोई भी पढ़ रहा है, 21 लाख 22 लाख बच्चे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करना अलग चीज है और स्मार्ट वर्क करना अलग चीज है। एक तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, सुबह से शाम पढ़ रहे हो, सुबह से शाम बस लगे रहो, रात को लेट तक जग रहे हो, पढ़ रहे हो, बस कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम, इतना क्या पढ़ रहे हो यार। एक पढ़ना अलग चीज है कि स्मार्ट वर्क करना अलग चीज है। आजकल टाइम आ गया स्मार्ट वर्क का, तो आपको किस हिसाब से स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि आपका स्कोर अच्छा है कम टाइम के अंदर भी। अब देखो, तो अपन पहले बात करेंगे कि आपका जो वेटेज है वो केमिस्ट्री में अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है। ठीक है, बट आपको केमिस्ट्री में आपकी 3 सब्जेक्ट चलती है, तो वो तीनों आपको अच्छे से पढ़नी है। अब देखो, अपन एक बार डाटा देखते हैं कि 2022 और 23 में क्या सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा था। अब देखो, 2022 में केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से आए थे 15 क्वेश्चन, 23 में 18 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए 17 क्वेश्चन 22 में, 15 क्वेश्चन 23 में। और फिजिकल केमिस्ट्री में 18 क्वेश्चन 22 में, 17 क्वेश्चन 23 में। तो देखो, ये ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक कम पढ़ रहे, ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़, नहीं, आपको तीनों इक्वल पढ़नी है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। इसके पहले अगर इंपॉर्टेंट बात करते हैं, देखो आपको समथिंग 650 नंबर चाहिए एक अच्छी सी कॉलेज लेने के लिए। ठीक है, तो आप अगर स्कोर अपना देखोगे किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर आना चाहिए, तो अपन पहले बात करते हैं, आपके बायो में समथिंग 340 स्कोर आना चाहिए, केमिस्ट्री में आपका 160 आना चाहिए और फिजिक्स में आपका 150 नंबर आना चाहिए। इससे आप एक अच्छी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ले लोगे, 650 स्कोर आ जाएगा आपका। फिर भी आपको इसमें दिल्ली की कॉलेज तो अच्छी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका एक नॉर्मल स्कोर कि आपको इतना मिनिमम स्कोर चाहिए आपको कि 340 बायो में, 160 केमिस्ट्री में और 150 फिजिक्स में। तो इससे अपने पहले एक बात करेंगे कि आपको इन बातों के बारे में जरूर ध्यान रखने से आपका स्कोर अच्छा नहीं बहुत अच्छा आएगा। तो पहली बात यह है, बिलीव इन योरसेल्फ, कि खुद पे आप बिलीव रखो यार कि जो मैंने फील्ड चूज किया एकदम बेस्ट है। और हाँ, मैं केमिस्ट्री में 170 या 180 नंबर भी ला सकता हूं या ला सकती हूं। खुद पे भरोसा रखो पहला था कि हाँ यार मैं कर सकता हूं यार। जब सभी लोग कर सकते हैं ना यार, तो अपन भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो आजकल नीट में स्कोर कितना अच्छा लोगों का, वो 720 भी नंबर आ रहे हैं, 710, 700 नंबर आ रहे हैं। तो आपके भी नंबर आ सकते हैं। खुद भरोसा रखो, हाँ यार सब कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक सिलेबस। आपको सिलेबस देखो, आपको केमिस्ट्री में 180 नंबर लाने हैं, आपको फिजिक्स में 180 नंबर लाने हैं, आपको बायो में 360 नंबर लाने हैं या 350 नंबर लाने हैं, या केमिस्ट्री में 170 या फिजिक्स में 160। तो आपको सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस पूरा करना है तो देखो नंबर तो आपको तभी आएंगे, बिना सिलेबस के नंबर आएंगे। अब आप पर डे 50% रहे हो तो आपके नंबर 70% कैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो आपको सिलेबस पहले पूरा करना पड़ेगा किसी भी हालत में, और वो भी टाइम से पहले पहले, क्योंकि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात करते हैं, अब मेनली बच्चे क्या करते हैं कि वो एग्जाम के 10 दिन पहले तक भी उनको पता नहीं कि उनको पढ़ना क्या है। मतलब जैसे कि मान लो कि आपको जब पता है कि आपके सिलेबस में ये सिलेबस, आपके नीट के एग्जाम में ये सिलेबस है और आपको ये चीजें पढ़नी है, तो आप अपना स्टडी मटेरियल पहले फिक्स कर लो कि मुझे जो भी कोचिंग में पढ़ रहा हूं उसके नोट्स पढ़ने हैं, इन सर के नोट्स पढ़ने हैं, मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं।
तो वो चीज तुम पहले से फिक्स कर लो यार। बच्चे महीने भर पहले तो पता नहीं क्या पढ़ना क्या नहीं, वो कुछ भी पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक वहां से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर वहां से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर वहां से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन वहां से कर रहे हैं, बिल्कुल बखेर रखे नहीं। अपना जो भी सिलेबस को सिमेट लो यार, अपना जो भी मटेरियल उसको सिमेट लो एकदम, तभी कर पाएंगे अच्छा सा अपन। क्योंकि अपने को आखिर के 2-3 महीने बस वही चीज बार बार देखनी होती है, चीजों को बिखेरना नहीं, अपने को सिमेटना है। ठीक है, दूसरा बात, एक बात करते हैं अपन मेनली बात वीक पॉइंट एंड मिस्टेक्स। ये क्या चीज है? देखो, आप या तो ड्रॉपर हो या प्रेशर हो। ठीक है, तो आप प्रेशर हो तो आपकी जो भी मिस्टेक्स आप टेस्ट में कर रहे हो उनको इंप्रूव करो यार। उन मिस्टेक्स को देखो कि आप कौन से सब्जेक्ट में क्या मिस्टेक कर रहे हो, इनऑर्गेनिक में कर रहे हो, ऑर्गेनिक में कर रहे हो, फिजिकल में कर रहे हो, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, जो भी आप सिली मिस्टेक या कुछ भी चीजें करते हो, तो उन चीजों को चेक करो और उन चीजों को इंप्रूवमेंट करो। दूसरी बात, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पता है कि आपने लास्ट ईयर क्या मिस्टेक की थी, किस सब्जेक्ट में आपने क्या मिस्टेक की थी, तो आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, और एक मेन चीज टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपको सारे दिन फिजिक्स पढ़नी है, सारे दिन केमिस्ट्री पढ़नी है, या तुम्हें सारे दिन बायो पढ़नी नहीं। तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है उसके अकॉर्डिंग ही। आपकी कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा दे सकते हो, लेकिन आपको तीनों को ही अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग टाइम में। ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हो सुबह से शाम तक, नहीं, तीनों आपको डेली पढ़नी है। जो आपकी वीक है थोड़ा आप उसको ज्यादा फोकस कर सकते हो, लेकिन उनको भी पढ़ना साथ में। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो, आपकी मैंने बात की जो भी आपकी गलतियां हैं, जो भी मिस्टेक्स, आपको कैसे पता लगेगी, वो आपको लगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। मान लो आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसका आपने नोट्स पढ़े, टीचर का लेक्चर लिया था आपने, वो पढ़ा, देन आपने बाद में क्वेश्चन कर रहे हो। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें देखो कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो यार। आपके कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत है, या आप चीज को चीज भूल जा रहे हो, या आप चीज को गलत अप्लाई कर रहे हो, तो वहां चीज को करो। और जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी गलतियां आपको पता लगेगी और आप उनको इंप्रूव करोगे, और जब मेन एग्जाम होगा आपका नीट का, उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन रिवीजन। एंड यहाँ पे कुछ लिखा फ्रेंड से डिस्कशन। देखो, जैसे मैं करता था, मेरा फ्रेंड था मनीष, तो हम क्या करते थे, मान लो कि हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा या कोई भी चैप्टर पढ़ा, तो उसके बारे में हम अलग अलग पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं हो, डाउट नहीं इसमें। तो फिर बाद में क्या, हम एक दूसरे को कुछ क्वेश्चन पूछते थे कि अरे बता, तूने पढ़ा ना, क्वेश्चन बता मुझे। अब उसको आ रहा है तो मतलब उसको आ रहा, अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो क्या चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, उसको बाद में पढ़ लेगा वो। ऐसे मेरे साथ ही बहुत बार होता था। मान लो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, मुझे आ गया, अच्छी बात, नहीं आया, चीज़ मैंने पढ़ी नहीं, कहाँ मिस्टेक की मैंने, तो मैंने वापस चीज़ को पढ़ा, फिर लगा हाँ ये चीज़ मैं छोड़ दिया था। कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स को पढ़ाओ, आप उससे डिस्कशन करो, उसके पूछो कि यार तो ये चैप्टर पढ़ लिया ना, बताइए चीज़ क्या है। एक मेन बात करते हैं, आप केमिस्ट्री में हो तो आपको केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी। तो उनके आप क्या करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद के। और देखो, नोट्स हमेशा खुद के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि टॉपर के नोट्स ले, नहीं, नोट्स खुद के होने चाहिए और उनमें शॉर्ट नोट्स भी आपके होने चाहिए। और आप कुछ कुछ चीजें ट्रिक से भी याद कर सकते हो। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्रिक से याद आराम से कर सकते हो। अगली मेन बात करते हैं अपन टेस्ट एंड प्रॉपर एनालिसिस। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज जरूर करनी है। जैसे मान लो कि आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो, आज आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर जो भी आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर आ रहे हैं, मान लो आपके नंबर आए 180 में से 120 नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके जो 120 नंबर आए, अच्छी बात है। अब जो आपके 60 नंबर नहीं आए, देखो वो आपने क्या मिस्टेक्स की, आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए, आपने कौन सा टॉपिक आपका वीक है, तो उस टॉपिक को आप उस नोटबुक में अपने स्टार लगा लो कि यार इस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत होता है, ये टॉपिक मुझे अच्छे से सीखना है। तो जब रिविजन करो ना, तो उस टॉपिक को बार बार और देखो, और जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे हैं जो आप गलत कर रहे हो एनसीईआरटी बेस्ड, तो उनको आप वहीं पे लिख लो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो चीज मुझे पढ़ना है, तो वो चीजें हैं। तो आपको देखो, पढ़ने से अलावा आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि यार आप जो कर रहे हो, जो फील्ड चूज किए हो, एकदम बेस्ट फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन बात करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट वाइज कैसा पढ़ना है। अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर लाने के लिए किस सब्जेक्ट में किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आई मीन ऑर्गेनिक में कैसा है, इनऑर्गेनिक कैसा है, फिजिकल कैसा है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं पहले ही तीनों सब्जेक्ट में कॉमन कर रहा हूं, आई मीन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के अंदर, कि आपको क्या चीज तो पहले पढ़ना ही पड़ेगी। ठीक है, देखो, आप किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टीचर का आप लेक्चर लीजिए पहले तो। ठीक है, लेक्चर लिया आपने उस दिन, एंड उस दिन आप फिर उनके नोट्स बनाइए।
नोट्स खुद के होने चाहिए, कहीं से उधार लेके नोट्स या किसी टॉपर के नोट्स काम में नहीं आएंगे। हाँ, आप किसके नोट्स ले रहे हो लेकिन बनाओ फिर भी खुद ही, लिखो खुद की राइटिंग में ही, ठीक है, वो अच्छा रहता है। दूसरा, आपने लेक्चर लिया, नोट्स आपने बनाए एंड लिखे, ठीक है, देन फिर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। अब आपको पता ही है केमिस्ट्री के एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आप नीट 2023 में देखे होंगे कि कितने क्वेश्चंस बिल्कुल थ्योरी बेस्ड आए जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड है, चाहे वो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में रहे, चाहे ऑर्गेनिक रहे, चाहे फिजिकल में रहे। अब की बार फिजिकल में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम थे, मेनली क्या थे, थ्योरेटिकल पार्ट थे, एआर टाइप के थे, सेंटेंस टाइप के थे, पता ना आपको। तो वो चीज है, देखो आपको तैयारी उस लेवल पे करनी है, क्वेश्चन कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी है, ठीक है। आपने एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ी एंड जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है चैप्टर के एंड में वो आपको करने हैं, एग्जांपल्स भी करने हैं आपको, क्योंकि एग्जांपल से बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए हैं, चाहे वो फिजिकल रहे, चाहे ऑर्गेनिक रहे, चाहे इनऑर्गेनिक रहे, ठीक है। एक चीज, अब देखो आप ऐसे नहीं कि हर बार पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नहीं। आप मान लो फर्स्ट बार आपने लेक्चर लिया, नोट्स लिखे एंड फिर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो आपकी मैक्सिमम चीजें नोट्स में कवर हो जाएगी, मैक्सिमम। बट फिर आप एक बार पढ़ोगे एनसीईआरटी और आपको कुछ चीज नहीं लगी, उसको आप वहां पे हाईलाइट कर दो या फिर आपके नोट्स में ऐड कर लो। फिर से क्या होगा, जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको पता रहेगा कि ये चीज अपने नोट्स में कवर है, ये चीज अपने को एक्स्ट्रा पढ़नी है, उसका आप पढ़ लो एनसीईआरटी से, ना कि वापस भी पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही, बस एक बार लाइन टू लाइन पढ़नी है। फिर आपको लगे क्या टॉपिक एक्स्ट्रा है इसके अंदर जो आपके नोट्स में नहीं है, वो आप वहां पे ऐड कर लो, उसको आप स्टार कर लो या हाईलाइट कर लो, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ना है कि नहीं पूरी बार एनसीईआरटी पढ़ना नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार पूरी पढ़नी है एनसीईआरटी, देन आपको लगे कि नोट से क्या अलग है उसको आप हाईलाइट कर लो, वो आपको बार बार पढ़ना है फिर, ठीक है। रिवीजन भी इस तरीके से स्मार्ट तरीके से रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो आप या तो कोचिंग मटेरियल आपका है वहां से कर सकते हो। हर कोचिंग में मटेरियल अच्छा, देखो कोचिंग का मटेरियल एकदम बेस्ट होता है, क्योंकि वो कोचिंग को पता है कि क्या चीज आएगी क्या चीज नहीं आएगी। जो टीचर बनाते हैं मॉड्यूल्स को, उनको एक्सपीरियंस है 20 साल का, 15 साल का, 10 साल का, उनको पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है, तो उस हिसाब से मॉड्यूल बनाते हैं वो। तो आप कोचिंग का मॉड्यूल आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, और आपके पास अगर कोई बुक नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने डाली थी वीडियोस में, आप देख सकते हो, वो बुक आप परचेज कर सकते हो और वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आप तीनों सब्जेक्ट में आपको PYQs कम से कम 10 साल के तो आपको मिनिमम करने ही है, ज्यादा और ये भी अच्छी बात है। और आपको ये करना है चैप्टर के साथ में, आपने जो भी पेपर पढ़ा उसका आप PYQ करो, ठीक है, जिससे आपको लग जाएगा आइडिया कि आपके एग्जाम में क्या चीज बार बार पूछ रहा है और क्या चीज कम पूछता है, और आपको किस हिसाब से क्वेश्चंस को करने होते हैं, किस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो PYQ करके, आपको लग जाएगा आइडिया कि क्या चीज आएगी क्या चीज कम आती है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं किस सब्जेक्ट में क्या चीज आपको पढ़नी है। अपन पहले बात करें ऑर्गेनिक, देखो आपको पता है ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से पूछता है मेनली, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ऑर्गेनिक अपने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा आनी चाहिए। वो एक्स्ट्रा कहां से आएगी, हाँ, आपके कोचिंग वाले जो टीचर आपको पढ़ाते हैं सब, उनको पता है कि कुछ जो टॉपिक्स है वो एक्स्ट्रा पूछता है एग्जामिनर, और पूछता भी जो एनसीईआरटी बहुत कम लिखा हुआ है, तो उनके आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ में आपको जो टीचर जितना पढ़ा है आपको वो आपको पढ़ना है इन 3 चैप्टर मिनिमम। एक है IUPAC, IUPAC अपनी एनसीईआरटी बहुत कम दे रखी है, तो आपको टीचर पढ़ाए ना उतनी आपको आनी चाहिए। दूसरा GOC, वो भी आपको आनी चाहिए कि मैकेनिज्म क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, वहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल आनी चाहिए चीजें, क्योंकि क्वेश्चन क्या हल्का सा बाहर से आ गया तो ये चीज आपको पढ़नी है। एक है हाइड्रोकार्बन, ये भी आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना ही है जो आपको टीचर पढ़ाए वहां से, ठीक है। और देखो ये जो ना मेन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपका मेनली पोर्शन हो जाएगा। एंड बाकी पार्ट बचे 12th वाली ऑर्गेनिक वाली, वो आप आराम से एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसमें भी जो नेम वाली रिएक्शंस होती है वो आप सही से पढ़ना, कि उसमें कभी कभी वो डायरेक्ट हिंट देगा कि बताओ ये रिएजेंट किस में होता है, कौन सी रिएक्शन में, तो आपको हिसाब से पढ़ना है। और ऑर्गेनिक मेनली आपको पढ़नी है एनसीईआरटी से, और ये 3 जो चैप्टर है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और हल्का सा जो भी टीचर पढ़ाए ना आपको जितना भी, वो आपको उतना आना चाहिए, ठीक है। अगली बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल आपको टीचर के नोट्स वगैरह ये बताया पूरा पढ़ना ही है। दूसरा आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, और एनसीईआरटी देखो फिजिकल में वैसे कम पढ़नी होती बोलते हैं, लेकिन आपको देखो अब की बार देखते हो आप क्वेश्चन कितने एनसीईआरटी से आए थे थ्योरेटिकल, तो आपको हिसाब से एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करना है फिजिकल के अंदर, क्योंकि फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। अब की बार नहीं तो क्या अगली बार आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। दूसरा
और आपको यहाँ पे देखो आपकी फिजिक्स वैसे कम जो होती है तो आप थोड़े बहुत कैलकुलेशन में ध्यान देना अच्छे से फिजिकल के अंदर, ठीक है। अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको पता है पूरी चीजें रटने की है, मेनली चीजें रटने की है, कुछ एक्सेप्शंस है, बहुत कम अपने को कॉन्सेप्ट चीजें मिलती है, तो फिर भी आपको देखो इसमें रिएक्शन वगैरह होती है वो आपको अच्छे से करनी है, बार बार लिख लिख के याद करना है, जो भी आपके टीचर पढ़ाए उनको वो पढ़ाते भी अच्छा कोई दिक्कत नहीं वैसे भी, और आपको लिख लिख के खूब चीज़ याद करनी है। इसके अंदर तो कुछ ट्रिक्स बनाओ, कुछ कैसे भी करो याद, बट इसमें भी 2 चैप्टर मेन है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक तो पीरियोडिक टेबल और एक केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर ऐसे हैं कि इनको आप मान लो आप क्या टीचर क्या करता है कि जो मेनली ये ना 2 चैप्टर इनमें अपनी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि अपनी पूरी केमिस्ट्री मान लो चैप्टर पर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें लिंक कर जाती है। तो आप इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, जितना हो सके उतना पढ़ना। एनसीईआरटी भी पढ़नी है आपको, टीचर के नोट्स भी पढ़ने हैं, और जितने क्वेश्चन उतने करने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या कि पी ब्लॉक वगैरह इसमें हो जाएंगे मेंशन, ठीक है। और रिएक्शन वगैरह आती है ना वो आपको सही से पढ़नी है ऑर्गेनिक के अंदर, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, उसके आप जो रिएक्शंस आती है वो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप क्या है, क्या चीज़, वो चीज़ आपको सही से आनी चाहिए, ठीक है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीज़ आपकी क्लियर होगी, तो जितना हो सके उतना आपको बिल्कुल रीडिंग मारनी है, इसकी रीडिंग भी मारनी है, साथ में कुछ ट्रिक्स भी बनानी है, एंड आपको चीज़ों को बार बार याद करना, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ, कैसे भी लिख लो, दीवार पे चिपका लो, कोई भी चीज़ याद नहीं होती हो, याद हो जाएगी यार। अब हमारे ठीक है, तो आपको हिसाब से पढ़ना है। वेटेज आपने देख लिया किसका क्या वेटेज है, किससे भी क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं। आपको मान लो तीनों को इक्वल लेके चलना है कि तीनों सब्जेक्ट केमिस्ट्री की इक्वल है, सबको आपको चीज़ पढ़ना है, चीज़ें पर देखो ध्यान रखना, डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा मेरा फिजिक्स के ऊपर कि फिजिक्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।